श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के मेडिटेशन के सेशन में। आज का सेशन बहुत खास है, हर उस इंसान के लिए बहुत खास जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है या उन्हें जानता है या उनका नाम भजता है किसी भी रूप में। तो आज का मेडिटेशन पूर्णिमा स्पेशल, आज माघ की पूर्णिमा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है आप सभी के लिए। तो चलिए मेडिटेशन के लिए अपनी अपनी जगह पर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाएं। आप आलती पालती बैठकर सुनना चाहते हैं, आप आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं, आंखें खोल करके सुनना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बस ये शब्द आपके कानों में अगर पहुंच रहे हैं तो इतना मैं जानती हूं कि इससे आपका मन और आपका दिमाग शांत जरूर होगा। और बस यही मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है कि जो भी इसको सुने उसके मन को, उसके विचारों को, उसके दिमाग को सुकून मिले, शांति मिले। और इसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम जहां आ जाता है वहां सुकून अपने आप आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से अपनी जगह पे बैठ जाइए। आंखें बंद करना चाहते हैं कर लीजिए, और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर अंदर आने वाली सांस के साथ बहुत प्यार से अपने मन में कहो, कृष्ण कृष्ण। और हर जाती हुई सांस के साथ बहुत ही प्यार से पुकारो, राधा राधा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपकी हर आने वाली सांस और हर जाती हुई सांस सिर्फ एक ही नाम पुकारती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और अब हम अपने आज के सफर को शुरू करते हैं। आज की यात्रा बहुत ही खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। एक तो हम अपने विचारों से यात्रा कर रहे हैं, और दूसरा यात्रा भी आज कर रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। जी हाँ, वही तीर्थ से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे जो गोमती नदी के तट पर स्थित है, सीतापुर नगर में। नैमिषारण्य तीर्थ में आज हम अपने कदमों को लेकर चलेंगे। ये वही स्थान है जहां पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, ध्यान किया है, साधना की है। ये सबसे पुराना तीर्थ है। ये वो स्थान है जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। तो आज पूर्णिमा के अवसर पर इसी तीर्थ में आज हम प्रवेश करेंगे। तो चलिए, आज चलिए मेरे साथ इस स्थान पर, और चलते हुए जरा इस मंदिर की ओर देखिए। ये जो विष्णु भगवान का बड़ा सा मंदिर है, यहां जहां पे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी स्थापित है। 88,000 ऋषि आज भी यहाँ पे विराजमान हैं, बैठे हैं अपने ध्यान में, अपनी साधना में। और ये सभी ऋषि
ये सभी ऋषि मुनि आज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज बताइए, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। नैमिषारण्य तीर्थ में इन 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि बताइए, ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा तप है, कौन सी पूजा पाठ है जिससे मनुष्य अपने पापों से, अपने दुख से मुक्ति पा सके। तो देखो सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं, आप यहीं पर बैठकर सुनो सूत जी क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था, जब नारद जी पृथ्वी लोक में घूमते हुए देख रहे थे कि किस प्रकार ये मनुष्य योनि में पैदा हुए समस्त प्राणी कितने दुख में है, अपने कर्मों से कितने दुख का भुगतान कर रहे हैं, तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए जिससे इन मनुष्यों के दुख दूर हो सके, और उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो पूछते पूछते वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु बताओ, अगर आप मुझ पे दया रखते हो तो जरा बताओ, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा तप है, ऐसी कौन सी पूजा है जिसको करने से ये मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा सकता हो। उस समय भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि नारद, तुमने आज बहुत ही अच्छी बात पूछी है और तुमने इतने प्यार से मुझसे प्रश्न किया है, तो मैं तुम्हें बताता हूं उस व्रत के बारे में, उस व्रत के बारे में जिसको करने से मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। वो व्रत जिसको करने से मनुष्य अपने पूरे जीवन में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और उस वक्त भगवान विष्णु ने नारद जी को पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया था। तो देखिए, आप जो यहाँ पे सूत जी को, ऋषियों को देख रहे हो वार्तालाप करते हुए, यहाँ सूत जी इन ऋषियों को उसी व्रत के बारे में बता रहे हैं। वही सत्यनारायण भगवान का व्रत जो पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जो अनेकों विष्णु भगवान के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हर पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी व्रत के बारे में यहाँ सूत जी इन ऋषियों को बता रहे हैं। और महसूस कीजिए कि जैसे जैसे शब्द सूत जी के मुंह से, उनकी वाणी से बाहर निकल रहे हैं, इन शब्दों में इतनी ताकत है, इन शब्दों में इतना तेज है कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर रहा है। सूत जी बता ऋषियों को रहे हैं, लेकिन आप यहां मौजूद हो तो आपको इस शक्ति का, इस तेज का अनुभव हो रहा है। महसूस कीजिए इस शक्ति को अपने अंदर। ये इन व्यास जी के, सूत जी के वाणी से निकलते हुए शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इनको सुनने मात्र से आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से, और अब हम
आगे बढ़ते हुए गोमती नदी के तट पर पहुंच गए हैं। कितना शीतल जल बह रहा है आपकी आंखों के आगे। इस निर्मल जल के बहाव से आपके अंदर एक बहुत सुकून, शांति उत्पन्न हो रही है। संध्या का समय है, शाम हो गई है। हवा में भी एक बहुत ही प्यारी ठंडक है और ये ठंडक सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को भी छू रही है। यही नदी के तट पर बैठ जाओ, बैठ जाओ यहीं पर। यहां बैठकर अपनी आंखों को बंद करके इस बहती हुई शीतल हवा को महसूस करो। ये खुशबू, ये ठंडक जो इस हवा में है, ये पृथ्वी पे कहीं और नहीं मिलती आपको, क्योंकि ये हवा प्रभु को छूकर आ रही है आप तक। ये हवा बहुत खास है, महसूस करो इसको। और जैसे आप इस हवा को महसूस कर रहे हो, तो यहां मंदिरों में शाम की पूजा का समय हो गया है। और क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि है, तो पूजा भी बहुत खास होती है यहां पर। आप यहीं नदी के तट पे बैठकर मंदिरों में बजते हुए शंख, घड़ियाल, उनकी ध्वनि को सुन रहे हो। इतना मैजिकल एनवायरनमेंट है कि आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए हो। सामने बहती हुई नदी, ये ठंडी ठंडी हवा और कानों में आती हुई ये शंख की, घड़ियाल की ध्वनि, मानो आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। महसूस करो इस जादू को, महसूस करो। और अब मंदिर में आरती शुरू हो रही है। भगवान विष्णु की आरती शुरू हो रही है और आपको कुछ इस तरह के शब्द अपने कानों में सुनाई दे रहे हैं। जय लक्ष्मी रमना प्रभु, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। ये स्वर आपके कानों में जा रहा है। अब आंखें बंद करके बस इस ध्वनि को सुन रहे हो और अचानक से आपकी नजर आसमान में पड़ती है। पूर्णिमा का चांद आसमान में आ चुका है और उसकी शीतल रोशनी आपके पूरे शरीर पे पड़ रही है। चंद्रमा की ये शीतल रोशनी आपके रोम रोम को छू रही है। मानो आज ये चांदनी का हर एक कण आपको पूरी तरह से ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आपके शरीर में जितने भी कष्ट हैं, दर्द है, दुख है, आज चंद्रमा खुद आपको हील कर रहा है।
आपकी आंखों में हल्का सा पानी छलक रहा है, क्योंकि आप उस खुशी का अनुभव कर रहे हो जो संसार के किसी भी चीज से, किसी भी मटेरियल सुख से आपको नहीं मिली है आज तक। वो खुशी का अनुभव हो रहा है आपको, जो आप पैसों से आज तक नहीं खरीद पाए थे। आपके रोंगटे खड़े हैं, आपका रोम रोम आज रोशन हो रहा है। और जैसे आप इस चांदनी को अपने पूरे शरीर में समाहित होता हुआ महसूस कर रहे हो, महसूस करो आपके सामने अचानक से बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ गई है। और जरा आंखें खोल कर देखो, आंखें खोल कर देखो, आपके सामने साक्षात प्रभु खड़े हैं। धन्य हो आप, आंखें खोल कर देखो। आज इस तीर्थ में, इस नदी के तट पर खुद प्रभु आपके सामने साक्षात प्रकट हुए हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए। और भगवान ने मानो आज आपके जीवन से हर एक कष्ट को, आपके जीवन में आज तक जितनी भी पीड़ा थी, जितना भी दुख था, उसको दूर कर दिया है आपसे, जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नतमस्तक हो जाओ अपने प्रभु के आगे, कोटि कोटि प्रणाम करो झुक कर प्रभु को। और जैसे ही आपने अपना सर झुकाया है प्रभु के आगे, भगवान ने बहुत ही प्यार से अपना हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद दिया है। और भगवान के हाथों से, उनके कर कमलों से निकलती हुई ये सुनहरी रोशनी, ये ऊर्जा आपके सर से लेके पांव तक रोम रोम पे पड़ रही है। आपके सर से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। इस अद्भुत नजारा, इसकी कल्पना भी कभी आपने अपने जीवन में नहीं की थी, और ये आज हो रहा है आपके साथ। और जैसे ही अब आप अपना सर ऊपर उठाते हो, तो भगवान अंतर ध्यान हो चुके हैं आपको आशीर्वाद देकर। ये कैसा जादू है प्रभु का, बस आपके लिए आए, आपको आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। आज आपके अंदर एक नई ऊर्जा है, मानो एक नया जन्म हुआ है आपका। और कितने शुभ दिन पर, माघ की पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद आपके सर पर, और प्रभु का आशीर्वाद, वो भी नैमिषारण्य तीर्थ में। एक इंसान और किस चीज की कल्पना कर सकता है? ये हमारी मानसी यात्रा अगर अनुभव करोगे तो आपके जीवन में ये सच में हो रही है, क्योंकि विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके जीवन को बदल सकती है। और आज ये विचारों से हुई ये मानसी यात्रा ने आपके जीवन को पूर्णतः बदल दिया है। आपका एक नया जन्म हुआ है, जहां खुद भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है आकर। सर झुकाकर इस नदी के तट को प्रणाम करो, जहां आज आपको ये अनुभव हुआ है।
हाथ जोड़कर इस तीर्थ को प्रणाम करो जहां आपको यह अनुभव हुआ है आज। और यह अनुभव इसलिए हो पाया है क्योंकि इस भूमि पर उन 88,000 ऋषियों के ध्यान का बल है। यहां वो शक्ति है, यहां वो तेज है। प्रणाम करो सभी को, सभी इन ऋषियों को, सूत जी को, प्रभु को, इस नदी के तट को, चंद्रमा को, इस भूमि को। और प्रणाम करके अब समय है अपनी जगह पर वापस लौटने का। अब समय है अपनी अपनी स्वाभाविक चेतना में वापस लौटने का। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अब धीरे धीरे सभी अपनी स्वाभाविक चेतना में वापस आइए। आशा करती हूं ये यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस अनुभव को अपने जीवन में उतार सके। कोशिश यही है कि इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक वो अनुभव पहुंचा सकूं जो मैं अपने जीवन में करती हूं, ताकि इस बिजी लाइफ में, इस बिजी स्केड्यूल में, दिन रात की मेहनत के बीच में कुछ समय ऐसा हो जब हम अपने आप से, अपने प्रभु से जुड़ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।